हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो स्टूडेंट्स? चलो आज करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मतलब अपना जो सेकंड चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 2 बराबर, उसमें हम करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जरूरत क्यों पड़ी? देखो स्टूडेंट्स, 63 जितने एलिमेंट्स जब तक थे तब तक तो मेंडेलिव्स ने सब कुछ कर दिया, मतलब अच्छे से अरेंज भी कर दिया और सबको समझ में आए उसी तरह कर दिया। बट जैसे जैसे एलिमेंट ज्यादा फाउंड होते गए, मिलते गए, तो उसको अब अच्छे से अरेंज करने की और जरूरत रही। और जब उसको अरेंज करने के लिए फिर से पीरियोडिक टेबल में देखा कि कहाँ कहाँ पे जगह है, कहाँ पे हम नए एलिमेंट को रख सकते हैं, तो उन्होंने साथ में उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी ली। कैरेक्टरिस्टिक को भी उसने उसमें स्टडी किया और उसका एक्सरे लिया कैरेक्टरिस्टिक का। तो उसको ऑलमोस्ट ऐसे पता चला कि अगर उसको जेड एटॉमिक नंबर से अगर उसको अरेंज करें ना, तो बहुत अच्छे से उसको अरेंज कर सकते हैं एटॉमिक नंबर से। स्टूडेंट्स मैं जो बोल रही हूँ समझ में आ रहा है? तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेंडेलिव्स के बाद कितने सारे जो साइंटिस्ट है वो आए, बट यहाँ पे कोई ऐसे साइंटिस्ट का नाम नहीं है कि इसने दिया, इसने, सबने मिलके ये दिया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल सबने मिलके इसको दिया है, तो इसमें कोई इंडिविजुअल कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, उसके ऊपर सबने थोड़ा थोड़ा वर्क कराया है। और जो मेंडेलिव्स जो थे उनका जो पीरियोडिक टेबल था उनमें ही थोड़ा बहुत चेंज करते करते ये आज का हो गया। तो मेंडेलिव्स का पीरियोडिक टेबल क्या था? तो कि जितने भी एलिमेंट को रखे थे हमने, अरेंज करे थे, वो एटॉमिक मास के ऊपर थे। बट नाउ जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हुआ, वो एलिमेंट को हमने रखे, वो किससे अरेंज किए? तो कि एटॉमिक नंबर के ऊपर से उसको अरेंज किए गए हैं, एटॉमिक नंबर। तो ये इनका लॉ है, कभी भूलना नहीं है। एटॉमिक नंबर के ऊपर से उसको अरेंज करे है, और जो मेंडेलिव्स ने करे थे वो एटॉमिक मास के ऊपर से। बट उनमें कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं रहा है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले कौन कौन सा है, किस तरह से हम कर रहे हैं? तो सबसे पहले ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उनको थोड़ा बहुत मैं ड्रॉ करके देती हूँ ताकि आपको सबके बारे में थोड़ा पता चले। जैसे यहाँ पे है एस एलिमेंट, सबके नाम डिटेल में भी करेंगे। अगर आज थोड़ा ले रहे हैं तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये आएंगे। तो इसको, ये स्टार्टिंग में है, इसको कहा एस ग्रुप। कौन सा ग्रुप का? एस ग्रुप। ये 1 एंड 2। देखो मेंडेलिव्स ने जो रो ऊपर से नीचे आ रहे रो है उनको उन्होंने ग्रुप नंबर दे ही दिया था, और जो ये साइड में है उसको उसने पीरियड भी नंबर दे दिए थे। पीरियड इसको कहते, वो भी उसने कर दिया था। 1 2 3 4 5 6 7 7 पीरियड। और ग्रुप इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या बने? तो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप बने और 7 पीरियड बने। किस तरह से बने? तो सबसे पहले ये जो है उसको एस ग्रुप, उसको एस ग्रुप क्यों कहा गया है स्टूडेंट्स? क्योंकि उसमें जितने भी एलिमेंट दिए हैं ना, कि सारे के सारे एलिमेंट है ना, वो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिट में ही है। मतलब सबके सब एस ऑर्बिट में। अब देखो यहाँ पे जो होगा तो वो होगा 1 एंड 2, तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना वो S1 में होगा। मतलब एस ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, और n मतलब नंबर बढ़ते जाए। जैसे कि ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, तो ये सेवंथ पीरियड तक है ना, तो ये फर्स्ट में होगा 1s, सेकंड में यहाँ पे 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s एंड 7s। आप उसको अपने सामने पीरियोडिक टेबल रखो, जो टेक्स्ट बुक में दिया, और उस सब में 1 1 1 1 1 1 1, मतलब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन। बस ऊपर से नीचे गए तो हमारा नंबर बढ़ता गया, मतलब ये जो हमारा ऑर्बिट है, ऑर्बिट इंक्रीज गई। अब सेकंड जो है ना उसमें होगा 1s2, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, लास्ट इलेक्ट्रॉन 2। तो 1s2, 2s2, 2s, 3s2, तो वो कंटिन्यू ऐसे रहेंगे,
क्लियर है। देन यहाँ पे बीच में ऐसे डी ऑर्बिटल्स दिए हुए हैं। डी डी के कितने हैं, तो कि डी में सबसे पहले ये याद रखने के एस में कितने इलेक्ट्रॉन फील होते हैं 2, तो उनकी कितनी ऐसे ग्रुप्स होंगे 2। अब पी में कितने इलेक्ट्रॉन फील हो सकते हैं 6, तो इसमें कितने ऑर्बिट इनकी होगी, ग्रुप कितने हो गए 6 ग्रुप। डी में कितने इलेक्ट्रॉन फील हो सकते हैं 10, तो इसके ग्रुप भी 10। और एफ में कितने इलेक्ट्रॉन फील हो सकते हैं 14, तो उनके ग्रुप भी 14। तो ये 2 ग्रुप हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन फील हो सकते हैं। अब डी आए, बीच में डी लिया है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन फील हो सकते हैं 10, तो यहाँ पे ग्रुप भी कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 तक है, बराबर। तो सारे के सारे डी में आए। ओके, यहाँ पे हम देखें तो इसमें किस तरह से इलेक्ट्रॉन फील होंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेती हूँ, स्कैंडियम। तो स्कैंडियम में किस तरह से इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्योंकि स्कैंडियम में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन, मतलब 18, देन 4s2 एंड 3d1। तो ये d1 आया, दिस इज d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 एंड d10। मतलब इस तरह से इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे ना, सब में लास्ट इलेक्ट्रॉन d1 पे ही आएगा। फिर ये जैसे जैसे ऊपर से नीचे चलते जाएंगे तो 3d होगा, ये 3d होगा, फिर 4d होगा, 5d होगा, इस तरह से होंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स। नीचे नीचे जाते जाएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे ऐसे नंबर, क्योंकि ये पीरियड भी इंक्रीज हो रहा है। तो सारे के सारे ऐसे। यहाँ d2 में देखे टिटेनियम, तो टिटेनियम में क्या आएगा 22 नंबर आर्गोन, तो ये होगा 4s2 3d2। यहां तक सारे 1 इलेक्ट्रॉन फील होते जाएंगे। तो इस तरह से d ऑर्बिटल्स दिया है। क्लियर है। सबके बारे में एक एक कोई करेंगे। आज तो टोटल सिर्फ कॉमन इंफॉर्मेशन ले रहे अभी अभी उसके बाद आ रहा है पी ब्लॉक। तो पी में कितने इलेक्ट्रॉन फील होते हैं 6, तो यहाँ पे कितने हो सकते हैं 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर। तो 6 होंगे। टेक्स्ट बुक में आप मेरे साथ देखते जाओगे तो आपको पता चलेगा। अब देखो 6, अब यहाँ पे 1 2 बराबर है 1 एंड 2, यहाँ पे भी 1 2 ले सकते हैं और यहाँ पे भी 2 ले सकते हैं। हीलियम को क्यों ये हम डिस्कस बाद में करें, पहले तो कैसे रखा है वही हम देख रहे हैं। क्लियर है। अब ना यहाँ पे कौन आएगा, तो कि यहाँ पे 5 नंबर बोरोन आते हैं। तो पहले तो इसका नंबर देते हैं 13 14 15 16 17 एंड 18। 18 मतलब हमारा आर्गोन, आर्गोन यहाँ पे फील होगा। अब देखो यहाँ पे भी इस तरह से ही होगा। 13 नंबर मतलब कौन है, तो कि बोरोन। क्यों बोरोन रखा है वो भी हम देखेंगे। बाकी हमारा 13 नंबर एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम और बोरोन का देखो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखो, तो बोरोन का नंबर 5 है, तो 1s2 2s2 एंड 2p1। तो यहाँ p1, देन उसके बाद बेरिलियम 2p2 p2 p3 p4 p5 एंड p6। क्लियर स्टूडेंट्स। तो दिस इज p ग्रुप, p ब्लॉक। ये s ग्रुप, p ग्रुप, ये सारे ग्रुप इस तरह से दिए, अरेंज इस तरह से दिए हुए हैं कि किसी में भी कोई भी डाउट ना रहे। इस तरह से अच्छे से अरेंज करे गए। हम 1 बाय 1 उसके पार्ट लेंगे, तो पार्ट में हमें देखेंगे उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। क्लियर है। आज हम कॉमन ले रहे हैं। तो बेरिलियम यहाँ पे 2, तो फिर उसके बाद होगा हाइड्रोजन, बोरोन, सॉरी कार्बन होगा, मेरी मिस्टेक, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड फ्लोराइड, बराबर। ये मेरे स्टार्टिंग है अनियन, और आर्गन होगा यहाँ पे। क्लियर स्टूडेंट्स। ये तो ये सारे के सारे हैं वो इस तरह से है कि जिसकी इस तरह से ही एक ग्रुप में रखे हो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन है p1 में होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन p2 होगा, तो उसी तरह से उसको ग्रुप में रखे गए हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरह से उसको नंबर दिए। नाउ अब आएंगे एफ ब्लॉक। अब देखो यहाँ पे बीच में एफ ब्लॉक आ रहा है, पर यहाँ अरेंज नहीं हो रहा है, तो इसको यहाँ पे बीच में रखेंगे।
अब एफ में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो कि एफ में 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए स्टूडेंट। तो 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। आप पीरियोडिक टेबल अगर आपके सामने है तो यहाँ पे पता चलेगा आपको। तो ये 4f होगा एंड दिस इज 5f ग्रुप। तो यहाँ सीरियम से लेके लुथेनियम तक होगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मतलब एफ में 1 थी, 1 से लेके एफ में 14 तक। क्लियर? तो इस तरह से जिसकी लास्ट ऑर्बिटल में एफ में 1 इलेक्ट्रॉन होगा वो सीरियम यहाँ पे होगा 4f और यहाँ पे होगा F14 ल्यूथेरियम। क्लियर? जेन थेलियम एंड लार्सेनियम। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ए हमने कौन कौन से ग्रुप देखे थे। अब ग्रुप को रखा भी कैसे? तो क्या हम जानते हैं फर्स्ट ऑर्बिटल में 2, सेकंड में 8 8 18 18 32 32 ऐसे होंगे। अब देखो ये एफ है ना, यहाँ पे बीच में आ रहा है, यहाँ पे दोनों जगह। तो आप यहाँ पे जैसे ही ये देखोगे, ये तो आपको पता चलेगा फर्स्ट जो हमारा ग्रुप, जो ये ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग देखें तो बीच में ये पीरियड है। तो फर्स्ट पीरियड में हम देखेंगे तो 2 ही इलेक्ट्रॉन मिलेंगे फर्स्ट पीरियड में 2। देन उसके बाद हमें मिलेंगे 8 8 18 18 इसी तरह से मिलते जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? देन 32 एंड 32 उसी तरह से हमें मिलते जाएंगे। मतलब 7 है तो फर्स्ट हमारा पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ, 7 पीरियड तक का ये दिया हुआ है। पीरियड भी उसी तरह से बनाया हुआ है कि जिस तरह से हमने ये नंबर को अरेंज करा गया है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये जो है हमारा पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसको एलिमेंट के नंबर के ऊपर से, मतलब एटॉमिक नंबर के ऊपर से उसको अरेंज करा है। ये एस, ये डी, ये पी एंड एफ लोग। अभी ये सब इतना ही हमने लिया है पार्ट 1 हमारा। ऐसे पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे आते जाएंगे तो हम पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल इसको अच्छे से समझेंगे स्टूडेंट्स। तो पार्ट 1 में सिर्फ हमने अरेंज करना सीखा है। अब कौन से एलिमेंट को कहाँ पे रखा है, किस टाइप मेटल है, नॉन मेटल है, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में देखेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, टेक केयर, बाय।